हेलो पिलाए स्टडी रूम यूट्यूब चैनल को पुणी थे स्वागत जनइबी तुम मानक। सो पिला माने आज जो वीडियो रोची एटा तुम ए वर्ष माने ए वर्षर जो शिक्षा वर्ष जो माने भी वर्तमान अष्टम श्रेणी को आसिल 2024 रे तो से फर्स्ट वीडियो रहिबो साहित्यर। तो जो ए वर्ष मु डिसाइड करछि जे तुम मानकर सब गुडाक सिलेबस को पूरा कवर करी। आगर मु 9th और 10th रो कवर करिया पय ट्राई करथिली बट ए वर्ष ठू मु डिसाइड करछि जे 6th रु नै कि 10th जाय पिलांकर पूरा जो रहउची सिलेबस सब गुडाक कंप्लीट करिबा, सब गुडाक पाठ को चैप्टर वाइज पढिबा। ठीक अछि। सो वीडियो टिके लंबा हबो बरम गोटे वीडियो रे पूरा जिनिस तमे बुझी जीवो। आउ तुमको वर्ष सारा ए जिनिस को आ पढिया पय पडिबनी, आराम से गोटे गोटे वर्ड को बुझेबी। सो वीडियो को लास्ट जाय देखिबो। आ वीडियो जदि पसंद आसीबो लाइक करनेबो, चैनल रे जदि नुआ अच्छा पिला माने सब्सक्राइब निहाती करनेबो। कहीं यही चैनल तुम मानक केवल अष्टम श्रेणी नुह तापर तुम मानकर आसो नवम श्रेणी देन दशम श्रेणी सब गाइडेंस तुम मानक एठू मिलिबो। ठीक अच्छे पिले तो स्टार्ट करवा। शेष में वीडियो सरला पर केमिति लागिला वीडियो निहाती भाबे कमेंट बॉक्स रे जणैबो। जदि भल लागिबो ताहले अन्य मानक शेयर करनेबो और चैनल को मध्य सब्सक्राइब करनेबो। ठीक पिले तो पद्य विभाग रे जो रही तुम फास्ट पद्यटी सी हूँ तुम कौन ना वृक्ष महात्म्य रही अष्टम श्रेणी साहित्य बही प्रथम अध्याय वृक्ष महात्म्य ताकू लिखिं पिला माने जगन्नाथ दास लिखिं जे कि आम ओडिशार घरे घरे परिचित तांकर ओडिया भागवत पाई जो ओडिया भागवत सी लिखिदेकी जाइछंती से हूँ श्रेष्ठ अवदान आमर ओडिशा जाति पाई। तो तेणु घरे घरे जगन्नाथ दास परिचित। ठीक अच्छे। तो तांको विषय आम टिके प्रथमे जानिबा कवि परिचयरू तापरे आमे जिबा कौन रही आमर कविताटी ताकू आलोचना करवा। ठीक बोले देख ओडिया साहित्य रे जगन्नाथ दास जे कि पंचदश शताब्दी रे जन्मग्रहण करथिले, तार शेषार्ध आड़कू माने 1500 शताब्दी लास्ट आड़कू जन्मग्रहण करथिले आ 1600 शताब्दी माने 1600 शताब्दी शेष आड़ प्रथम अर्ध आड़कू तांकर अवसान घटिला। ठीक अच्छे। माने पाखापाखि आमे जदि कहि परिबा 1500 शताब्दी लास्ट आड़कू माने 1550 पर जन्मग्रहण करथिले आ 1650 पूर्व से मृत्युवरण कर। ठीक अच्छे। तो सी मरी जाइछन सत किंतु आमर जो श्रुतिपटर एवं सी अमर रही। आदि आम कह जगन्नाथ दास ओडिया भागवत हूँ ओडिया जाति गोटे श्रेष्ठ अवदान कहले अत्युक्ति हेबनी, निहाती भाव गोटे श्रेष्ठ अवदान। भागवत ओडिया जातिर जातीय महाकाव्य बोली मध्य कह जाए। भागवत को आम ओडिया जातिर महाकाव्य बोली जातीय महाकाव्य बोली कह जाए। ठीक अच्छे। जमी गीता को आमर हिंदू धर्म महाकाव्य बोली कह जाए ना कि। तो संस्कृत भाषा रे रचित श्रीमद् भागवतर छाया रे रचित यही पुराण महाकाव्य रे कवि जगन्नाथ ओडिया सामाजिक जीवन को नहीं मौलिक विषय विन्यास करछंती। ठीक अच्छे। तो कवि जगन्नाथ दास यही जो ओडिया भागवत लिखिछंती एठा जो संस्कृत भाषा रे लिखाई श्रीमद् भागवत गीता बा श्रीमद् भागवत लिखाई तार छाया चित्र रे ताकू अनुकरण करिकी से लिखिछंती। आउ एटा होची ओडिया जातिर सामाजिक जीवन को आर गोटे कौन मौलिक धारणा गोटे सी दौची। तो लोकप्रियता दृष्टि आम जो जगन्नाथ दास को कथा कहवा सी आमर ओडिशा रे पूरा घरे घरे आदृत आ परिचित मध्य। ओडिया भागवत व्यतीत जगन्नाथ दास आउ कत गुड़िए जदि लेखा कथा आम कहवा सी हूँ गोटे तुला भिणा मन रखिबा पिला माने बिट क्वेश्चन रे आसीबो। अर्थ कोइली दारुब्रह्म गीता आ गोटे हूँ मृगुणी स्तुति। मृगुणी स्तुति निहाती भावे घरे घरे आग तो बोला जाउथला एबेकार कथा मु कहि परिबिनी। आम घरे एबे मध्य मोर बाबा जी अछंती से मृगुणी स्तुति जेतेबेले संध्या रे से गाधे के आसंती गाधे के आसी सारा पर मृगुणी स्तुति निहाती भावे बोली थांती। ठीक अच्छे। कंठस्थ कर नै छंती। तो एटा घरे घरे परिचित आउ एटा लिखिछंती के जगन्नाथ दास। ठीक अच्छे बोले। तो वर्तमान जो आमे पढ़िबा पाठटी बा पद्यटी पढ़िबा सेटा जगन्नाथ दास जो लिखिथिले भागवतर दशम स्कंद हूँ जोड़ा गोपलीला को लेकिन पर्यवेसित श्रीकृष्णकर गोपलीला जन्म से ही समय कथा को लेकिन रही। आटा रही कौटी ना त्रयोविंश अध्याय अणाई गोपलीलार 23तम अध्याय दशम स्कंद जोड़ा कि रही गोपलीला तार 23तम अध्याय एटा को अणाई। यही अंश कवि श्रीकृष्ण मुखरे वृक्षर महात्म्य विषय वर्णना कर। ठीक अच्छे। माने श्रीकृष्ण एठी कवि कहूना एठी कवि लेखनी रे श्रीकृष्ण मुखरे माने श्रीकृष्ण केमिति वृक्षर महात्म्य को वर्णना करिसेंती
से विषय रे एठी विस्तृत भाव में कुआ जाइछि। गोटे वृक्ष केते जे दान करिथाय, केते जे पुण्य करिथाय, केते जे परोपकार करिथाय, से विषय रे आमे आज एई कविता माध्यम रे जानिया पाइबा। तो डेरी न करके स्टार्ट करिबा आज रो कविता। तो आको मु टिके आउ टिके जूम कर देबी, जरा आमे आउरी भलो से आको व्यू नै परिबा, पढ़ी परिबा। ठीक अछि, टिके मु कंफर्म हे जाउछि, गोटे मिनिट। ओके, ठीक अछि, बढ़िया भाबे देखा होछि तम मानको। तो आमे स्टार्ट कर परिबा। देखो एटा को जदी कहबो तमे बोलिया पई, ताहले केमिति स्वर लागिवो ना, एमंते कृष्ण आज्ञा पाई कन्याए गले तो सहोई, गोविंद पादे मन थोई मिलिले निज घरे जाई, गोपाल मेले दामोदर गाई चराई गले दूर। ए टाइप रो तुम माने बोली परिबो, आगु को मते पड़िबो। ठीक अछि, तो आमे आको बुझिबा, कष्ट वर्ड गुडा को बुझिबा, गोटे गोटे लाइन को बुझिबा केमिति कोन रहिछि। जदी बुझि जाउछ पिला माने आराम से तुम माने जे कोनसी एग्जाम रे हो किबा जोठी होछु तुम लिखि दे परिबो। ठीक अछि, तो व्यस्त हुवनी, आराम से ध्यान रो सहित देखिबो, गोटे माडे के तमरो सब क्लियर। ठीक अछि, देखो एमंते कृष्ण आज्ञा पाई कन्याए गले तोष होई, गोविंद पादे मन थोई मिलिले निज घरे जाई। यार अर्थ कोन बिले, एमंते कृष्ण आज्ञा पाई, तो एटा जो जगार कहै जे कृष्णଙ୍କ सहित कथबार्ता होतिले किए, गोपी माने। कन्याए कहले एठी काहा को बुझौछि, कन्याए कहले एठी गोपबाळा मानकु बुझौछि, अर्थात जो गोपपुरर कन्या मानकु, गोपपुरर स्त्री बा झियो पिला मानकु एठी बुझौछि। तो से माने कृष्णଙ୍କ सहित कथोपकथन समय रे कृष्ण ताको आज्ञा दैछथि, कृष्ण ताको कहिछन्ति जे तुमे घर को जाओ। सेही समय रे कृष्णଙ୍କର आज्ञा पाई कि सेही गोपबाळा माने तोष, तोष कहले होछि आनंदर सहित, आनंद हेकरी कुआडे गले ना, गोविंद पादे मन थोई मिलिले निज घर जाई। निज घर को गले केमिति ना, गोविंद को पादरे, गोविंद अर्थात श्रीकृष्ण, श्रीकृष्ण को टिके सम्मान जणे कि श्रीकृष्ण को पाद तले निजको मन निजर मन को निवेश करिकि, अर्थात श्रीकृष्ण को भक्ति करिबा सहित से माने कोन कले ना, निज घर को तांकर आज्ञा पाई कि चली गले। बुझि पारला चार लाइन, बढ़िया। नेक्स्ट, गोपाल मेले दामोदर गाई चराई गले दूर, निदाघ रवि तेज लागी पोए होइले दुख भागी। देखो गोपाल मेले दामोदर, गोपाल काहू कुआ जिवर पिले ना, गोपपुरर जेतिक सब पुओ पिला अछंती सेमानकु कोन कुआ जाय, गोपाल बोली कुआ जाय। तो गोपाल मेले अर्थात गोपाल मानक सहित दामोदर कहले एठी श्रीकृष्णଙ୍କର अन्य नाम दामोदर। ठीक अछि, दामोदर काहे कि एठी श्रीकृष्णଙ୍କ नाम होइछि पिला माने, जेतेबेले श्रीकृष्ण तमे जानथिबो जे बहुत नटखटिया थिले पिला दिने। तो से जेतेबेले बाली खाइ दैथिले सेही समय रे तांका मा तांको बांधी पकैथिले। ठीक अछि, तो सेही जो दौड़ी रे जेहेतु बांधी थिले तेनु तांका नाम कोन पड़छि ना, दामोदर पड़छि। ठीक अछि, बही पछपटे तमर रहिछि ए पाठ पर परे सेठु जाकी मध्ये तमे डिटेल रे पढि परिबो। ठीक अछि, दामोदर काहू कुआ जाय। तापर देखो गोपाल मेले अर्थात गोपाल मानक संगरे श्रीकृष्ण कुआडे गले ना, गाई चराई गले दूर, कुआडे गले ना, दूर को पळेले, दूर को अर्थात बण को पळेले गाई चरिया पई। निदाघ रवि तेज लागी पोए होइले दुख भागी। निदाघ कहले कोन, निदाघ कहले खरा दिनर जो ग्रीष्म काल रो, निदाघ कहले ग्रीष्म काल। तो ग्रीष्म काल रो रवि तेज, रवि कहले एठी सूर्य, सूर्य देवतांकर तेज रे कोन हेछि ना, पोए होइले दुख भाई। पोए कहले पुओ माने, ए जो गोपाल माने कोन हेले ना, दुख भागी हेले, माने तांको गरम लागिथिबो, खरा रे पूरा ताती जाइथिबो देह मुंड ना कि, तेनो से दुख भागी हेतिले काहा जोगुरु ना, ए जो ग्रीष्म काल रो खरा, ग्रीष्म काल रो सूर्यंकर जो तेज ता पई समस्ते दुख भागी होइले। ठीक अछि, नेक्स्ट देखो, चरांती गोरु गोप मेले शीतल छाया वृक्ष तले। कोन करथिले ना, से माने गोप मेले अर्थात गोपाल मानक मेले रे से माने जाईकी गोरु चरौथिले। श्रीकृष्ण निजे जाईकी गोरु चरौथिले कोठी ना, शीतल छाया वृक्ष तले। वृक्ष अर्थात कोन, गछ। तो गछर जो छायाटा शीतल हेई थाए, आ सेही शीतल छाया रे तळे रहिकी से माने कोन करथिले ना, गोरु चरौथिले, गोरु गाई की चरौथिले। नेक्स्ट देखो, वृक्ष को चाही दामोदर बोलंती गोपंक आगर, हेस्तोक कृष्ण मित मोर श्रीदामा अर्जुन सुबल, अंशु विशाल देवप्रस्थ देख ए वृक्षंक महत्व। ठीक अछि, कोन हला ना, वृक्ष को चाही जेतेबेले से गोरु चरौथिले
ସେଇ ଗଛ ମୂଳରେ ରହିକି ଗଛର ଶୀତଳ ଛାୟାରେ ରହିକି ଯେତେବେଳେ ଗୋରୁ ଚରାଉଥିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ତ ହଠାତ୍ ସେ ବୃକ୍ଷକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ବୃକ୍ଷକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ଚାହିଁବା ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଖିବା, ବୃକ୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ଗଛ, ଗଛକୁ ଯେତେବେଳେ ଦାମୋଦର ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଗୋପଙ୍କ ଆଗରେ ବୋଲନ୍ତି, ଗୋପଙ୍କ ଆଗରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେକ ସବୁ ଗୋପାଳ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ସ୍ତୋକ କୃଷ୍ଣ ମିତ ମୋର, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ତୋକ କୃଷ୍ଣ ନାମରେ ଜଣେ ଗୋପାଳ ବାଳକ ଯିଏକି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲେ ପିଲେ, ନା ମିତ ଥିଲେ। ମିତ କହିଲେ ହେଉଛି ସାଙ୍ଗ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ଯୋଉ କହୁନ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସେଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଠିକ ଅଛି। ହେ ସ୍ତୋକ କୃଷ୍ଣ ମିତ ମୋର, ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ସ୍ତୋକ କୃଷ୍ଣ ସାଙ୍ଗ ମୋର, ଶ୍ରୀଦାମା ଅର୍ଜୁନ ସୁବଳ, ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଗୋପାଳ ମାନେ, ଠିକ ଅଛି। ଶ୍ରୀଦାମା ଥିଲେ, ଅର୍ଜୁନ ଥିଲେ, ସୁବଳ ଥିଲେ, ଅଂଶୁ ଥିଲେ, ବିଶାଳ ଥିଲେ, ଦେବପ୍ରସ୍ଥ ଥିଲେ, ଏଇ ସବୁ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନେ ଯିଏକି ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋରୁ ଚରାଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ଦେଖ ଏ ବୃକ୍ଷଙ୍କ ମହତ୍ଵ, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ହେ ହେ ଶ୍ରୀଦାମା ସ୍ତୋକ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ ସୁବଳ ଅଂଶୁ ବିଶାଳ ଦେବପ୍ରସ୍ଥ, ଥରେ ଦେଖ ଏ ବୃକ୍ଷ ମାନଙ୍କର ମହତ୍ଵକୁ ଟିକେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କର ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। କ'ଣ ସେ କହିଛନ୍ତି ନା ପରେ କରନ୍ତି ଉପକାର ସୁଜନ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବ୍ୟବହାର, ଶୀତ ବରଷା ଘର୍ମ ଦୁଃଖ ସହି ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି ସୁଖ, ଠିକ ଅଛି। କ'ଣ କହିଲେ ନା ପରେ କରନ୍ତି ଉପକାର, ପରେ କହିଲେ ଏଠି ପର କଥା କୁହାଯାଇଛି, ପରେ କହିଲେ ବାଦରେ ନାହିଁ, ୟା ପରେ ନୁହଁ, ପରେ କହିବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଏଠି ପରକୁ, ପରର ଉପକାର କରନ୍ତି। କୋଉମାନେ, ଏଇ ଯୋଉ ବୃକ୍ଷ ମାନେ, ଏଇ ଯୋଉ ଗଛ ମାନେ, ତାଙ୍କୁ ଥରେ ଦେଖ ଏମାନେ କେମିତି ପରର ଉପକାର କରନ୍ତି। ସୁଜନ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବ୍ୟବହାର, ବ୍ୟବହାର କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ରହୁଛି ତମର ବ୍ୟବହାର, ସୁଜନ ପ୍ରାଣୀ କହିଲେ କିଏ ନା ଭଲ ଲୋକ, ସୁଜନ ଲୋକ, ସୁଜନ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଅର୍ଥାତ୍ ଭଲ ଲୋକମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ହଉଛି କ'ଣ ନା ସେମାନେ ପରର ଉପକାର କରନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି। ଶୀତ ବରଷା ଘର୍ମ ଦୁଃଖ ସହି ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି ସୁଖ, ପିଲାମାନେ ଗଛ ଗୁଡାକ କ'ଣ ଶୀତ ହେଲେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି କି ଘୋଡେଇ ହେଇକି, ବର୍ଷା ହେଲେ ଘୋଡେଇ ଯାଉଛନ୍ତି କି ନା ଖରା ହେଲେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ, ସେମାନେ ସେମିତି ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତି। ସେ ଶୀତ ହଉ, ବର୍ଷା ହଉ କିମ୍ବା ଖରା ହଉ, ସେମାନେ ସେଇ ଦୁଃଖକୁ ସହିଯାଆନ୍ତି। ଘର୍ମ କହିଲେ ଝାଳ ଏଠି, ଠିକ ଅଛି। ତ ଶୀତ ହଉ, ବର୍ଷା ହଉ କିମ୍ବା ଝାଳ ହଉ, ସେ ସବୁ ଦୁଃଖକୁ ସହିଯାଆନ୍ତି ବୃକ୍ଷମାନେ, ଆଉ ସେମାନେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ସେଇ ସବୁ ଦୁଃଖକୁ ସହିକି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଗୁଡାକ କାହାର ବ୍ୟବହାର, ଏଗୁଡାକ ହଉଛି ସୁଜନ ପ୍ରାଣୀର ବ୍ୟବହାର। ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଭଲ ଲୋକମାନେ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ କେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହିକି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲନ୍ତିନି। ସେଇ କଥା ଆମକୁ ଏଇ ଗଛ ଠାରୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଠିକ ଅଛି ପିଲେ। ଏ କଥା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଯେ ଦେଖ ଏ ଗଛର ମହତ୍ଵ କେତେ ଅଛି। ଧନ୍ୟ ଜୀବନ ଏହାଙ୍କର ଜୀବିକା ହନ୍ତି ପ୍ରାଣୀଙ୍କର, ସୁଜନ ଘରେ ଜେନେ ଯାଇ ଅତିଥି ନିରାଶ ନୁହଁଇ, ଠିକ ଅଛି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ନା ଧନ୍ୟ ଜୀବନ ଏହାଙ୍କର, କାହାର କଥା ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ନା ବୃକ୍ଷ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବହୁତ ଧନ୍ୟ ବୋଲି ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୁଖରେ ଏଠି ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଜୀବିକା ହନ୍ତି ପ୍ରାଣୀଙ୍କର, ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବିକା ରୂପେ ମଧ୍ୟ ଗଛ କାମରେ ଆସିଥାଏ। ତମେ କହିବ ଗଛଟା କେମିତି ଜୀବିକା ହବ, ଆରେ କେମିତି ହବନି, ଗଛରୁ ପୁରା କାଗଜ ତିଆରି ହଉଛି, ଗଛରୁ ପୁରା ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିଲା, ଗଛରୁ ପୁରା ସବୁ କିଛି, ଗଛ ନାହିଁ ତ ଆମେ ନାହିଁ, ଠିକ ଅଛି। ତ ବୃକ୍ଷ ନାହିଁ ତ ମଣିଷ ବି ନାହିଁ, ସ୍ଥିତି କିଛି ନାହିଁ ମଣିଷର। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଗଛ ସମସ୍ତଙ୍କର କ'ଣ ହୁଏ ନା ଜୀବିକା ହେଇଥାଏ। ଜୀବିକା କହିଲେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା ଯୋଉଟାକୁ ତମେ ବିକି ଭାଙ୍ଗିକିରି ଖାଇବା ପାଇଁ ପାଅ, ବା ଯୋଉଟାକୁ ତମେ ଅମଳ କରିକି ଖାଇବା ପାଇଁ ପାଅ, ବା ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ତମେ କ'ଣ ବେପାର କର। ଏବେ ଧରିନିଅ ଜଣେ ମାଷ୍ଟର କହିଲେ ମୋର ଜୀବିକା କ'ଣ, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢେଇବି। ତାପରେ ତମ ବାପାଙ୍କର ଜୀବିକା ଥିବ, ସେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବେ ବା କେହି ବେପାର କରୁଥିବେ, ଏଇ ସବୁ ଗୁଡାକୁ ଜୀବିକା ବୋଲି କହନ୍ତି, ବୁଝିଲା ନା। ସୁଜନ ଘରେ ଜେନେ ଯାଇ ଅତିଥି ନିରାଶ ନୁହଁ, ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ସୁଜନ ଘରକୁ ଯିବେ, ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକ ଘରକୁ ଯିବ ଅତିଥି ହେଇକିରି, ତାହେଲେ ତମେ କେବେ ହେଲେ ବି ସେଇଠୁ ନିରାଶ ହେଇକି ଫେରିବନି। ଯଦି ବି କିଛି ନାହିଁ ତା ଘରେ, ସେ ତମକୁ ନିହାତି ଭାବେ ପାଣି ଗୋଟେ ଆଣିକି ଢାଳେ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଦବ ବା ପିଇବା ପାଇଁ ଦବ, ଠିକ ଅଛି। ତେଣୁ ଯଦି ତମେ ସୁଜନ ଘରକୁ ଯିବ, ତା ପାଖରେ ଟଙ୍କା ପଇସା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେକୌଣସି ମତେ ତୁମକୁ କ'ଣ କରିବ ନା ଅତିଥି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ତେଣୁ ସୁଜନ ଘରକୁ ଯଦି ତମେ ଯିବ ତାହେଲେ କେବେ ହେଲେ ତମେ ନିରାଶ ହବ ନାହିଁ, ଠିକ ଅଛି ପିଲେ, ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ, ପଏଣ୍ଟକୁ ବୁଝ। ପତ୍ର କୁସୁମ ଫଳ ଛାଇ ମୂଳ ବକଳ ଦାରୁ ଦେଇ, କ୍ଷାର ଅଙ୍ଗାର ଭସ୍ମ ଅଠା ଗୃହକୁ ସାଜି ବାଡ଼ କଣ୍ଟା।
कौन कहउछंती ना खाली एतिकी नुह गछ आउ कौन उपकार करे ना तार पत्र तार कुसुम कहले फूल आ तार फल आ तार छाई मूल बकल दारू कहले से गंडीटा मध्य ताकू मध्य देकी से कौन करे ना हमको साहाय्य करथाय परोपकार करथाय ता सहित आउ कौन रे पिले ना खार देइथाय अंगार देइथाय भस्म देइथाय अठा देइथाय आ गृह को मध्य शेषरे से कंटा बाड़ मध्य साजी थाए तेणु एठी कुआइछि वृक्षर महात्म्य केते देख ना सी आमको तो यही सब जिनिस गुड़ाक दिए फूल दिए फल दिए पत्र दिए ना कि छाई दिए मूल बकल तार गंडी सब किछि आमको प्रदान कर दिए आउ शेषरे क्षार अंगार मध्य से जलीगला परे मध्य तार जो अंगार तार पाउंस को मध्य आमर काम लगे दऊ आमे तार अठा को मध्य आमे काम लगे दऊ ठीक अछि आ जदी सेही विषय से भीतर भी किछि न हला ताहाले निहाती आबे ताकू बाड़ा कंटा मध्य करियारे आमे व्यवहार करि थाउ ठीक अछि तो वृक्षर केते महत्व एठु तमे बुझी पारथिबो तापर देखो एते प्रकारे सेवा करी नित्य पर उपकारी एहांक प्राय जेबे होई संसार मध्य देह बई कहला कोन ना एते प्रकार सेवा करी एते प्रकार फूल फल ठू आरंभ करी तार पड़ी गला पर्यंत मध्य पड़ी गले मध्य से हमको साहाय्य करछि तो एते सेवा से हमर करछि आ नित्य अर्थात सबुदिन से कौन करछि ना परोपकार रे जड़ित हेकि रहछि नित्य कहले सबुदिन ठीक अछि तो एहांक प्राय जेबे होई जेबे आ भलिया हे जिवि सेते बेले संसार मध्य देह होई माने एठी कवि श्रीकृष्ण को ओठरू एटा कहिबा पई चाहुचंदी जे हे भगवान मते संसार रे देह देइछ देह देकी गढ़ी तोलिछ तो मु तांकर भलिया हेबाकू केमिति मते आशीर्वाद कर बोली सेटा कहछन जे एहांक प्राय जेब होई संसार मध्य देह होई ठीक अछि तापर नेक्स्ट देखो मन वचन धने करी जेहोए पर उपकारी दिन हरंती सुख दुखे से धन्य यह परलोके ठीक अछि तो एठी कहला कोन ना मन आ वचन दीट जाक मन रे भी धनी हबो वचन रे भी धनी हबो ठीक अछि ए धने जो अर्थ कोन अर्थात मन भी चंचल वचन भी सुंदर ठीक अछि तो मन और वचन दीट जाकर जदि तमे धनी हेकरी परोपकारी हबो ताहाले जे होई पर उपकारी जो मन और वचन रु जे परोपकारी हबो दिन हरंती दुखे सुखे से धन्य यह परलोके जे परोपकार करिकरी दुख सुख रे निजर दिनटा को कौन बीते थाए सी ही सब इह परलोक इह लोक कौन परलोक कौन इह लोक हूँ पृथ्वी पृष्ठ परलोक हूँ जिते मला पर मनीषर आत्मा जोठिकी जाए मु जानी कौटिकी जाए बट कहती जे स्वर्गपुर बोली किछि अछि आ स्वर्गपुर को जाए थिबो लोकंकर जेहेतु विश्वास अछि निहाती भाबे सेटा थिबो ठीक अछि तेणु जे जो माने भी परोपकार रे जड़ित होकी रही थांती परोपकार करथांती से माने शेषरे कौन करंती ए जो इहलोकर भी धन्य बोलांती अमृत संतान होकी रही जानती आ परलोकर मध्य तांकर बाबा हेइथाय बा धन्य बोले थांती ठीक अछि नेक्स्ट प्रश्न पुष्प पल्लव फल दले तरुर लंब डाल तले कौन कहला ना पुष्प पल्लव फल दले हेलो तो ये कौन है ना गोरु गोपाल घेनी संगे मिलिले जमुनार लगे तो पुष्प पल्लव फल दले तरुर लंब डाल तले अर्थात कौन ना ये जो पुष्प पल्लव ये फल मूल ये सब लंबी रही जो लंब तरु कहले गछ गछर लंब डाल तल को कहले ना श्रीकृष्ण गोरु गोपाल घेनिकी सब कुआड़े गले ना जमुनार कौन पाखक चली गले जमुना नदी कूल को सी चली गले गोरु गोपाल घेनी संगे मिलिले जमुनार लगे ठीक अच्छे माने जमुना कूल को सी पलि गले किए गले श्रीकृष्ण से गोपाल माने आ गोरु मान धरिकी सी चलिले शीतल जल पान करी वृक्षर तले नरहरी कृष्ण को देखी गोपबाळे कहती क्षुधार विकले ठीक अच्छे कहला शीतल जल पान कले पान करवा अर्थात पीवा तो जितेबाला से जमुना कूल को गले सेठी गोरु गोपाल श्रीकृष्ण समस्ते कौन कले ना शीतल पानी को पीछंती आ वृक्षर तले जाकि आश्रय नहीं किए ना श्रीकृष्ण नरहरि कले ये श्रीकृष्ण कहवा वृक्षर तले नरहरि अर्थात वृक्ष तले गछ तले जाकि श्रीकृष्ण कौन कले ना रेस्ट नहीं कृष्ण को देखी गोपबाळे
कहती क्षुधार विकले जितेबाला कृष्ण को देखिले गोप बालक मैंने सेतेबेले कौन कर बहुत भोक है क्षुधा क्षुधा कहले भोक ठीक अच्छे तो भोक विकल से मैंने कहते से राम कृष्णर अग्रत नमई दास जगन्नाथ आती हूँ तुम आज जो टॉपिक से रामकृष्ण से कृष्णकर आगरे जगन्नाथ दास कौन कर मुंडिया मारिकी एठी समाप्त कर पद्यटी ठीक अच्छे बोले तो यू आम शिखा कम पाइले ना वृक्षर महात्मा विषय शिखा पाइले जे गोटे वृक्ष तार जीवन काल भितर काहाठू किसी मागेनी से केवल दे चले से निर्द्वंद्व परोपकार कर चले ठीक अच्छे से जिनसा आमको कौन अच्छी ना शिखबार अच्छी गछ ठारू ठीक अच्छे बोले तो ये तुम मानकर रही किसी वर्ड मीनिंग तुमने चाहिए एठू जाकि पढ़ी पार वर्ड मीनिंग गुड़ा को तो भल से टे पढ़ी नब वर्ड मीनिंग गुड़ा को कहीं वर्ड मीनिंग वेरी वेरी इंपोर्टेंट तुम साहित्य जब कहि स्पेशली तो वर्ड मीनिंग पढ़ ना किसी भी जापर ना नेक्स्ट आम जो रही अभ्यास कार्य आम नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करनवा या पर बहुत गुड़ा वीडियो आसो तो समस्ते चैनल सब्सक्राइब हो जाओ जो मैंने भी एवं जाए सब्सक्राइब करना ठीक अच्छे आ वीडियो आज केमी लगे निहत कमेंट बॉक्स में जनइब आ वीडियो जब पसंद आसता है लाइक करनब शेयर करनब और चैनल नुआ सब्सक्राइब करनब धन्यवाद।